देखिए, एक मंत्री बहुत पुरानी कहावत है, आप रुचि खाना पर रुचि पहनना। तो कुछ भी कोई क्या खाएगा, नहीं खाएगा, ये डिसाइड करने वाले वो क्या कौन होते हैं? हर एक का अपना-अपना अपनी रुचि है, अपनी इच्छा है, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। वो क्या खाएँगे, नहीं खाएँगे, कैसे खाएँगे? ये चुनाव के पहले पता नहीं क्यों इस तरह से धार्मिक चीज़ें लाकर जानबूझकर माहौल को अलग किया जाता है। देश में इतनी बड़ी-बड़ी समस्याएँ हैं, विकास की बातें हैं, इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हैं, हर फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, उनकी बातें आप देखेंगे कि मीडिया में नहीं आती हैं। ये छोटी-छोटी बातें जिसका कोई मतलब नहीं है, वो हवा-हवाई हो जाएगा 2 दिन के बाद। उन मुद्दों पर बात करना, बहस करना मुझे बिल्कुल ये बहुत ही अजीब-सा लगता है कि पढ़े-लिखे लोग इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं, है ना? जिस तरह जो महिलाएं आती हैं, जो लड़कियां विवाह के लिए आती हैं, उन्हें लहंगा नहीं पहनना चाहिए, कॉस्टली होता है, सलवार सूट पहनना चाहिए और लड़कों के लिए वैसा एडवाइजरी जारी किया गया। इसे कितना उचित आप मानते हैं? देखिए ये चाहे कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उनका अपना उनकी अपनी कमेटी होती है। वो उनमें स्वायत्ता होती है। उन्होंने क्या एडवाइजरी जारी जारी की है इस पर मैं नहीं बोलना चाहूँगी। लेकिन जहाँ तक पैसे की बचत की बात है तो वो तो अगर आप शिक्षा में या किसी क्षेत्र में विकास की बात करते हैं तो अगर पैसा बचाने की बात हो रही है वो अच्छा है, स्वागत योग्य है। लेकिन किसी के धार्मिक मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहती हूँ। जी। आज से सदन या के सदन में, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा में जवाब दे, पर सरकार की तरफ से तमाम केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग इस मसले को तूल देने का काम कर रहे हैं, राजनीति करने का काम कर रहे हैं, सदन को आप लोग बाधित करने का काम कर रहे हैं, कई जो बिल हैं वो पेंडिंग है, इसलिए आप लोग लगातार हंगामा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर देश की सुरक्षा की बात है, जैसे 140 करोड़ जनता आप पर भरोसा करती है कि आप इस देश की सुरक्षा करेंगे। ऐसे में जब पार्लियामेंट पे किसी भी तरह से हमला होता है या कोई भी मकसद कुछ भी रहे, अच्छा रहे, बुरा रहे, लेकिन उस पे जवाबदेही तो बनती ही है। उनको आके सबसे पहले सदन में जवाब ज़रूर देना चाहिए माननीय अमित शाह जी को कि क्या मामला है, क्या है, नहीं है। और जो जांच हो रही है उसमें अकारण कई राजनीतिक पार्टियों को जो विपक्ष में है उनको लपेटने की कोशिश जारी है। ये नहीं होना चाहिए। और अगर बेरोजगारी के लिए बच्चे अगर इस तरह से विरोध जताते हैं तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि वो कोई आतंकवादी तो थे नहीं, वो स्टूडेंट्स थे, नौकरी के लिए भटक रहे थे, इतनी सारी डिग्रियां लेकर। वो लड़की जो नीलम है वो उनके पास ढेर सारी डिग्रियां हैं, उनको जॉब नहीं मिला। उनकी माँ का बाइट मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि उसने कहा कि इतना पढ़कर भी अगर 2 रोटी नहीं कमा सकते हैं तो कहीं न कहीं युवाओं का एक फ्रस्ट्रेशन है बेरोजगारी के लिए। जो वादे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे चुनाव के समय में कि इतने लाख लोगों को हम रोजगार देंगे, वो पूरा नहीं कर पाए। और कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ही आगे बढ़ाना, उनको और अमीर करना, तो कहीं न कहीं से ये एक तरह से आँख खोलने वाला मामला था जिसमें युवा का फ्रस्ट्रेशन झलक रहा था। क्योंकि सोशल मीडिया में या अब दूसरी जगह पे मीडिया में भी कई जगह कंट्रोल हो गया है कि बातें खुलकर नहीं आती है। तो जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने किया होगा अगर बच्चे, तो ये भी बहुत चिंता का विषय है और इस दिशा में सोचना चाहिए और आकर सदन में जवाब देना चाहिए कि आखिर इसके पीछे क्या मामला है, क्यों है। मुझे तो लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ये साबित करने में लगी हुई है कि भाई विपक्ष का इसमें क्या हाथ है। इसमें विपक्ष का कोई रोल है ही नहीं, ये सीधा साधा मामला है।